स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हम मौजूद हैं संत कबीरनगर जिले में और हमारे साथ में हैं दीक्षा कसोतन जी। और बिहार प्रांत में आप जज बनी हैं, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी कठिनाई सामना करना पड़ा आपको? जी बिल्कुल, कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन मेरी कठिनाइयाँ बहुत सरल हो गई थी, क्योंकि मेरे परिवार वाले साथ थे, मेरे दोस्त साथ थे, भगवान का आशीर्वाद साथ में था, तो मुझे लगता है मुझे कठिनाइयों का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ा। जज मेरे बनना पर है क्यों सोचा आपने? जज बनना, इट इज़ लाइक कि इंस्टेंट इट वाज़ द इंस्टेंट इंस्टिंक्ट व्हिच केम टू इन माय माइंड। एक बार मेरे मामा जी आए, मेरे नाना का केस था, मामा आए, मेरे कहने लगे कि ये बहुत अच्छी पोजीशन है, ये डिसाइड करता है किसी के लाइफ का कि अगर वो जेल जा रहा है, तो बहुत ही मुझे उस टाइम अफेक्ट किया कि ये कितना वर्चुअस पोजीशन है कि इंसान को ये उससे जोड़ देता है। जब आप कोर्ट में जाते हैं और न्यायाधीश को देखते हैं, तो वो कॉमन पर्सन है जो, वो यही उस जज को देख के सोचता है कि ये मेरा डिसीजन आज करेंगे। बिल्कुल, एक तो भगवान तरफ भी विश्वास हम्म, होता है। जी बिल्कुल, और वो सोचता है कि आज इनके द्वारा मेरा डिसीजन होना है, तो बहुत ही वो जुड़ जाता है, दो वो नहीं जानता उस पर्सन को, लेकिन वो जुड़ जाता है। तो उस न्यायाधीश के लिए उस पोजीशन के वजह से बहुत ही अंदर में आता है कि हाँ, ये इस पोजीशन पे होना चाहिए। तो मैंने इसलिए चूज़ किया कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ लोगों के लिए। अगर मेरा मन करे कि मैं किसी के लिए न्याय कर सकूँ, तो मैं इस पोजीशन पे होके कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हूँ इस समाज के लिए, लोगों के लिए। जब आपका रिजल्ट आया तो कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत ही अच्छा। पहले तो मैं 2-3 बार पूछी कि हाँ, रिज़ल्ट में हूँ कि नहीं हूँ मैं, लिस्ट में नाम है कि नहीं? फिर मैंने मतलब मेरी फ्रेंड ने ही बताया, तो उसने बताया तो मैंने कहा हाँ, हो गया, फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने अपनी माँ को कॉल किया, फिर हमने सबसे शेयर किया, बहुत ही अच्छा लगा था वो मोमेंट। पढ़ाई की शुरुआत आपने कहाँ से की? मैंने पढ़ाई की शुरुआत पहले तो गन्ना विकास में मैंने कक्षा 5 तक किया था। उसके बाद मैंने नवोदय का एंट्रेंस दिया, तो क्लास 6 से 12 तक का मैंने नवोदय संत कबीर नगर से ही पढ़ाई की। फिर वहाँ से मैंने 12th के बाद आकर क्लैट की प्रिपरेशन किया। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि कैसे लॉ का करना होता है, लेकिन मुझे कहीं से पता चला कि उसके लिए एंट्रेंस क्लैट होता है। अगर आपको बीएलएलबी किसी अच्छे कॉलेज से करना है, तो क्लैट आप दे सकते हैं। तो मैंने क्लैट दिया था, जिसमें मैं नहीं क्वालीफाई हो पाई उतने अच्छे मार्क्स से, एनएलयू नहीं जॉइन कर पाई, बट एक प्राइवेट कॉलेज में जो, हाँ, मेरे हिसाब से वो अच्छा कॉलेज है, लॉर्ड लॉ कॉलेज था, उसमें मैंने अपना एडमिशन लिया और प्रॉपर अपनी पढ़ाई उसी हिसाब से की कि मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकूं। तो मैंने वहीं से अपना ये गोल बनाया ही था, तो मैंने धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई की और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद मैं घर पर आ गई थी और तैयारी साथ में करती रहती थी। कोरोना था तो बाहर उतना जा नहीं सकते थे, तो मैं घर पे रहकर अपनी पढ़ाई की। इस टाइम मैं एपीओ में चयनित हुई, यूपी एपीओ में 2022 का वैकेंसी आया हुआ था। फिर वहाँ पे मेरा चयन हुआ। फिर उसके बाद मेरी पोस्टिंग गोंडा में है, तो मैं अभी वहाँ पे सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में नियुक्त हूँ वहाँ पे। जी, तो आप यूपी छोड़ के बिहार में, जी यहाँ बिल के लिए क्वेश्चन है कि आपने यूपी के लिए। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन मुझे इवन इंटरव्यू पैनल ने भी पूछा था मेरे जुडिशरी के इंटरव्यू में कि आप एपीओ से खुश नहीं हैं और आप यहाँ आना चाहती हैं। तो मैंने कहा सर, जज जो है वो एक बहुत ही वर्चुअस पोजीशन है, प्रेस्टिजियस पोजीशन है सोसाइटी का। तो मैं, और मेरा एस्पिरेशन हमेशा से रहा है कि मैं जुडिशरी में आऊँ। तो मैंने उसके लिए प्रयास भी किया और मैं प्राप्त कर सकी उसे, और मैं कुछ अब न्याय के लिए कुछ कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं उसके लिए प्रयासरत रहूँगी हमेशा से। तो आप जज बन चुकी हैं, तो आप बिहार और यूपी में कितना अंतर आपने पढ़ा हो दोनों प्रदेशों के बारे में, कितना अंतर यूपी बिहार के बारे में? मुझे जहाँ तक लगता है कि कल्चरली हम लोग बहुत ही सिमिलर हैं, और मेरे दोस्त भी रहे हैं बिहार के मोस्टली, तो मुझे उतना डिफरेंस फील नहीं हुआ। इंडिया भले ही डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग जब मिलते हैं किसी भी प्रदेश के लोग, मैं तो नवोदय में भी रही हूँ,
तो उस तरीके का मुझे कभी डिफरेंस फील नहीं हुआ है लोग। मैं हमेशा ह्यूमैनिटी के रिलेशन से कनेक्ट हुई हूँ लोगों से, तो मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट हुआ है कि किसी दूसरे प्रदेश से है या कोई दूसरे कास्ट से है, तो उस तरीके का मुझे कभी डिफरेंस नहीं क्रिएट हुआ है। तो मुझे लगता है कि मुझे उस तरीके से भी नहीं प्रॉब्लम होगी कि यूपी से बिहार जाने में मुझे जज बनने के लिए ये सोचना पड़े कि मैं यूपी में रहूं या बिहार में रहूं। तो मुझे खुशी है कि मैं जज बन गई और जुडिशरी मुझे एज ए शामिल होने का मौका मिला है, तो मैं न्याय के प्रति काम करना चाहूंगी, ना कि प्रदेश के रिगार्ड से सोचना है मुझे। जब आपके सामने कोई पहला केस आएगा, जब फैसला सुनाने का मौका आएगा, तो आपके दिल में किस्सा क्या आएगा? फर्स्ट केस जो आप क्या सोच रही हैं, कुछ ऐसा आपको दिल में आ रहा है? जी, हमें हमेशा से ये सिखाया जाता है कि एक जज जो होता है वो इम्पार्शियल होता है, कि उसे किसी पार्टी में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसके सामने जो भी रखा जाए उसको वेव कर सके। जैसे हमारी लेडी जस्टिस है जिसका सिंबल है, उनके पास हाथ में तराजू होता है, तो वो बैलेंस करना होता है। कोई भी आपके पास एविडेंस आता है, सबूत आता है, फैक्ट होता है, उसको देखते हुए और जो भी आपके सामने है कि उनकी स्थिति क्या है, उस सबको देखते हुए न्याय करना होता है। तो उस तरीके से मैं न्याय करूंगी। एक आखिरी सवाल, आपने देखा होगा जो कोर्ट में न्याय की देवी जो होती थी, जी। उनकी आंखों पट्टी थी, अब हटा दिया गया है। जी जी, क्या अंतर हुआ है सब कुछ? उसमें इस वजह से कि आप अब सभी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब इक्वली तरीके से आप देखेंगे, सामने से खुले नजरों से देखेंगे, तो इसलिए वो हटाया गया। हमारे जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस चंचूड़ ने ये चेंज लाया है। जी तो अभी आपके दिल में क्या आ रहा, बिहार कब तक चले जाएंगे आप कुछ? जी, अभी तो मैं एपीओ का ही पद ग्रहण की हुई हूँ, जी। तो उस पे मैं काम कर रही हूँ और जिस टाइम वो ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो मैं ज्वाइन करके बिहार जाना चाहूंगी। परिवार के लोग कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं सभी ने बहुत ही बधाइयाँ भी दी और बहुत ही अच्छा मोमेंट चल रहा है अभी लाइफ का, तो अभी मैं एंजॉय कर रही हूँ बहुत उसको। बहुत शुक्रिया। तो इनको बिहार प्रांत में जो है जज बनने का मौका मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि संत कबीरनगर की बिटिया जज बनी है, लोगों में खुशी है और इन्होंने कहा है कि जब वो कुर्सी पर बैठेंगे जज की, तो इनके लिए बस एक ही रहेगा कि लोगों को न्याय दिला सकें। साहिल खान, संत कबीरनगर, साहिल की डायरी। जय हिंद, जय भारत।